बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज कल जो भी चार किताबें पढ़ लिख लेता है, अपने आप को प्रोफेसर लेक्चरार वो समझने लग पड़ता है और बड़े बड़े कॉलेजों में जाके, स्कूलों के अंदर जाके वो लेक्चर देता है तलबा को और वो अपना इल्म झाड़ता है। एक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है उम्मी। इसके बारे में आजकल सोशल मीडिया में बहुत ये लेक्चरार जो अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं लेक्चरार, में वो बड़ा प्रोफेशनल मैं गुफ्तगू करता हूँ और मेरे जैसा कोई पढ़ाकू बंदा ही नहीं है, तो वो फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो लफ्ज़ उम्मी, एक बच्चे ने सवाल किया भी उम्मी इसका द वर्ड ऑफ द मीनिंग, इसका माना क्या है, कि उम्मी लफ्ज़ का माना अनपढ़ है या कोई और है। तो आगे से वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि लफ्ज़ उम्मी का माना है अनपढ़। अब देखें कि जो प्रोफेसर या लेक्चरार ये बात कर रहा है कि लफ्ज़ उम्मी का माना अनपढ़ है, नबी की ज़ात के बारे में अनपढ़ कह रहा है, और ख़ुद वो जाहिल, उसको जो अपने आप को प्रोफेसर कहता है, लेक्चरार कहता है, जब उसकी बात आती है तो कहता है मैं बहुत बड़ा ही लेक्चरार हूँ, बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा जब तेरी बारी आती है तू कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूँ, बड़ी बड़ी मैंने किताबें पढ़ लिख ली है, लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के बारी आती है, लफ्ज़ उम्मी का माना तो अनपढ़ करता है। इसको शर्म तक नहीं आती है। लोग कॉलेजेस के अंदर जाके तलबा के कायदे नज़रियात को ख़राब कर रहे हैं। मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ, आजकल पाकिस्तान के अंदर जो भी चार किताबें पढ़ लिख लेता है वो कॉलेजेस में जाके जनाब वो तकरीरें करता है, लेक्चरार देता है, बड़े बड़े लेक्चर देता है, जब को उसको खुद अपना पता नहीं होता और जनाब उधर जाके बंगियां मारनी शुरू कर देते हैं। और भाई इस बात को समझने की कोशिश करें, उम्मी का माना क्या होता है, जो लोगों ने ये समझ लिया है और ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है और ये चीज़ नसाब में दाखिल की जा रही है, करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात याद रखें, उम्मी का माना अनपढ़ नहीं है, कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक लक़ब वो उम्मी, इस चीज़ को याद रखें। उम्मी का माना ये है कि जो दुनिया में किसी से पढ़ा लिखा ना हो, बल्कि उम्मी वो होता है जो डायरेक्ट अल्लाह से पढ़ के आया हुआ हो। देखे ना कुरान पाक खोले, सूरत रहमान अर्रहमान अल्लामल कुरान, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ये है कि रहमान वो है, अल्लामल कुरान जिसने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को सिखाया। यानी कि अल्लाह डायरेक्ट उस्ताद है, अल्लाह डायरेक्ट सिखा रहा है हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को। तो ये जो चार किताबें पढ़े लिखे अपने आप को प्रोफेसर और अपना इल्म झाड़ते हैं, इनके इल्म के औकात ये है कि अगर तुम्हें शौक था लेक्चरार बनने का तो खुदारा कुरान पढ़ लेते, हदीस पढ़ लेते। तो ये जनाब देख रहे हैं हदीस से पाके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, मबऊस किया गया। अब जो मुअल्लिम होगा क्या वो जाहिल होगा, वो अनपढ़ होगा। तो जो लोग इस तरह के लेक्चरार, उनको शर्म तक नहीं आती जनाब, वो इस तरह की बोंगियां मारते हैं स्कूलों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाके तलबा के सामने कि नबी के लक़ब अनपढ़ का माना वो यानी कि उम्मी का माना अनपढ़ है। तो खुदारा मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे एक तो तारक मसूद ने बड़ी गुस्ताखी की है, जनाब अमेरिका में रहता उसने गुस्ताखी कर दी थी, पाकिस्तान में फिर से गुस्ताखी कर रहा है कि उम्मी का माना अनपढ़ है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम का इनकार कर रहा है। उलूम मुस्तफ़ा का जो इनकार करे, अपने आप को मुफ्ती कहे, कहाँ का वो मुफ्ती है? और भाई वो मुफ्ती की सनद का हम क्या करेंगे कि जिस बंदे का इल्म ये बात कर दे कि जनाब उम्मी का माना ही अनपढ़ है और खुद को जनाब अलामा फामा बड़ा बड़ा कह दे। इस बात को याद रखे, हदीस पाक सही हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कुछ याद नहीं रहता, कुछ ज़हन हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा चादर को बिछाओ। सोने मुस्तफ़ा ने अपने मुबारक हाथों से कुछ चीज़ डाली चादर में और फरमाया अबू हुरैरा इस चीज़ को अपनी इस चादर को सीने से लगा लो। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, उसके बाद से मैं जो कुछ भी सुनता हूँ मुझे याद रहता, कभी भूलता नहीं है। तो जो ऐसे लोग कॉलेजेस के अंदर जाके यूनिवर्सिटीज में जाके तलबा के कायदे नजरियात को खराब कर रहे हैं, अपने नाम के साथ वो डॉक्टर लिखाए, मुफ्ती और पता नहीं क्या क्या लिखवा दे, जब उनको एक लफ्ज़ का कुछ आता जाता नहीं है। लफ्ज़ उम्मी की जनाब वो वजाहत करने लग पड़ते हैं। उम्मी वो होता है जो दुनिया में किसी से पढ़ा लिखा ना हो, दुनिया में उसका कोई उस्ताद ना हो। उम्मी वो होता है जो डायरेक्ट अल्लाह से पढ़ के आया हो। ये हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियत है। देखे ना सहाबा कराम ने इतने मालूम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखे। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ अल्लाह, एक बंदा उसके लिए लफ्ज़ उम्मी का माना हम अनपढ़ कर दे
اور پڑھ بندہ کچھ علم دے سکتا ہے، استغفراللہ معاذ اللہ، تو یہ ہمارے قاعدے نظریات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے ایک بات پھر ٹھیک ہے، سمر صاحب کی، مفتی سمر صاحب، انہوں نے صحیح مٹی پلید کی ہوئی ہے ان شرع پسندوں کی، اور یہ بڑے بڑے جو لیکچرار بنے پھرتے ہیں جناب میں نے بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، اور فلاں ڈگری فلاں ملک میں جا کے دا لنگن سے، اور میں اپنے کہاں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں، یہ سارے اس طرح کی کھچے جو لوگ طلبہ کے سامنے مارتے ہیں، خدا را کاش کو تھوڑا قرآن پڑھ لیا ہوتا، قرآن کیا فرماتا، حدیث کیا فرماتی ہے، اس بات کو یاد رکھے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ امی وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کے ہوا ہو۔ تو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں مفتی سمر عباس عطاری قادری صاحب کو، جنہوں نے جناب یہ مٹی سے انداز میں پلید کی ہے ان شرع پسندوں کی، جن میں بھی بکواس کرتا ہے نا امی کے بارے میں، لفظ امی کے بارے میں، یہ طارق مسعود بھی بکواس کرتا ہے، تو جب ان کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جناب ہمارے نام کے ساتھ مفتی شیخ الحدیث یہ تو یہ لکھو، اگر یہی بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھی جائے امی کے بارے میں تو کہتے ہیں اس کا معنی ان پڑھ ہے۔ تو خدا را اپنے ان علوم کو اپنے پاس رکھے، صحیح انداز میں جو اس کے معانی مفاہیم ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے جو شریعت مطالعہ ہے صحیح انداز میں امت تک پہنچایا جائے۔ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی ایسے حاسدین شرع پسندوں کو ہدایت کا نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کا جو صحیح مفاہیم ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔